Good evening, everyone. I'm Danish Ali, and I welcome you all to my YouTube channel ACCA E-Classroom. Today, we are going to cover very important topic that is double entry bookkeeping. ये टॉपिक लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूशन है. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डबल एंट्री बुककीपिंग क्या होती है. डबल एंट्री बुककीपिंग क्या कहती है? Every transaction in business has two effects and they are recorded twice. Once on the debit side, secondly on the credit side. बिजनेस में तमाम ट्रांजेक्शन कितने इफेक्ट्स होंगे बेटा? दो इफेक्ट्स होंगे और उनका हम दो दफा रिकॉर्ड करेंगे, एक डेबिट साइड पे और दूसरा क्रेडिट साइड पे. अभी दो इफेक्ट किस तरह होते हैं बेटा, तो हमने पढ़ लिया था. फॉर एग्जांपल, आपने बैंक में कैश जमा कराया, बैंक इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया. आपने इन्वेंट्री परचेज की कैश में, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, कैश क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया. आपने मशीन परचेज की पेइंग बाय चेक, अब मशीन आपकी इंक्रीज हो गई और बैंक आपका क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया. तो ये तो आपके पास क्या था, इंक्रीज या डिक्रीज. देखिए, शुरू में हम क्या करते थे, जब भी कभी ट्रांजैक्शन होती थी हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज की फॉर्म में शो करते थे. अब इस इंक्रीज और डिक्रीज की फॉर्म में शो करने से हमारे पास अकाउंटिंग या बुक कीपिंग बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया था. तो उसको शॉर्टन करने के लिए क्रेडिट, जिनका नाम था ल्यूसा पैकुलाय, उन्होंने आपके पास दो जेनेरिक टर्म आइडेंटिफाई की जिनका नाम रखा डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट कुछ भी नहीं है. डेबिट एंड क्रेडिट्स आर टू मीनिंगलेस वर्ड्स. दे आर टू मीनिंगलेस वर्ड्स and they are just used to show increase or decrease in the value of asset, liability, capital, revenue and expense. यानी अब जब भी कभी हमारे पास इन 5 कैटेगरीज या इन 5 हेड ऑफ अकाउंट्स में से किसी में भी कोई चेंज आएगा, तो आज से हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज के बजाय क्या कहेंगे बेटा? डेबिट और क्रेडिट. कुछ ओल्ड आपके पास जो है अकाउंटेंट जो है वो इस तरह समझाते हैं कि डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना. नो, दिस इज रॉन्ग. डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एक टाइम में इंक्रीज भी हो सकता है, एक टाइम में डिक्रीज भी. क्रेडिट का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, डिपेंडिंग अपॉन द आइटम्स, राइट. तो जब भी कभी मैं डेबिट और क्रेडिट कहूंगा तो इसका मतलब है आइदर इंक्रीज या डिक्रीज. अब ये रूल्स क्या है बेटा डेबिट और क्रेडिट के, बात समझिएगा. एसिड जब भी कभी इंक्रीज होगा, आई विल पास अ डेबिट एंट्री. एसिड जब भी डिक्रीज होगा, आई विल पास अ क्रेडिट एंट्री. लाइबिलिटी whenever increase, I'll pass credit entry. Liability whenever decrease, I'll pass debit entry. Sir, what about expenses, capital, revenue? आपने इनके बारे में बात क्यों नहीं की? बेटा, इनके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी इसके लिए शॉर्टकट बता रहा हूं. एक्सपेंस whenever incurred, डेबिट. सर, क्या एक्सपेंस में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता? हाँ, होता है. FA1 लेवल पे बस याद रखना कि एक्सपेंस जब भी कभी इनकर होगा हम उसे क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे. सर, कैपिटल में भी लिखा हुआ है इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट. हाँ, लिखा हुआ तो है, लेकिन एक बात बता रहा हूं. whenever invested, capital is credited. रेवेन्यू में लिखा हुआ तो है, लेकिन फिर एक शॉर्टकट बता रहा हूं. whenever earn credit. तो सर रूल क्या हुआ? ये रूल बहुत सिंपल है भाई. एसिड और एक्सपेंस का सेम रूल है. इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट. लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का सेम रूल है. इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट. लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा, आप दो चीजों के रूल याद रख लो अपने पास, एसेट और लाइबिलिटी. एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट. लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट. बाकी सबका क्या पता है मैंने? सिंगल रूल. एक्सपेंस इनकर्ड, डेबिट. कैपिटल इन्वेस्टेड, क्रेडिट. रेवेन्यू अर्नड, क्रेडिट. ये सिंपल रूल हमें याद रखने हैं बेटा. एक और बात समझो,
अगर कोई आइटम डेबिट की ऐसे इंक्रीज हो रहा है जैसे कि एसेट, तो हम कहेंगे एसेट का नेचुरल बैलेंस क्या है, डेबिट। अगर एक्सपेंस फॉर एग्जांपल डेबिट की ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस का नेचुरल बैलेंस क्या है, डेबिट। यानी जिस साइड पे आपका इफेक्ट रिकॉर्ड होता है, इंक्रीज रिकॉर्ड होता है, उस साइड को हम उसका क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल बैलेंस। तो अगर मैं समझाना चाहूँ नेचुरल बैलेंस, तो मैं एक बात लिखता हूँ, आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। डेट क्लिक, डेट क्लिक। सर डी का मतलब डेबिट, ई का मतलब एक्सपेंस, ए का मतलब बेटा एसेट, डी का मतलब ड्राइंग्स। सर एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स का नेचुरल बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। यानी जब भी कभी डेबिट होगा ये इंक्रीज होंगे। सी का मतलब क्रेडिट, लायबिलिटी, इनकम या रेवेन्यू, कैपिटल। सर जब भी कभी इंक्रीज होंगे हम इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, क्रेडिट। तो डेट क्लिक आपको ये बताता है कि इंक्रीज इफेक्ट कहाँ रिकॉर्ड करना है, तो डिक्रीज इफेक्ट खुद निकाल लो। एसेट अगर डेबिट से इंक्रीज हो तो क्रेडिट से डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस अगर डेबिट से इंक्रीज हो तो क्रेडिट से डिक्रीज हो रहा है, ड्राइंग्स आपके पास क्या हो रही है, डेबिट हो रही है जब भी कभी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट, इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। तो हम इनको क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल बैलेंस। तो मैं अपनी बात को समराइज करता हूं बेटा। डेबिट एंड क्रेडिट मीनिंगलेस वर्ड्स, दे आर यूज टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। रूल्स क्या है बेटा, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, डेबिट, कैपिटल, रेवेन्यू, लाइबिलिटी इंक्रीज होंगे, क्रेडिट डिक्रीज होंगे, डेबिट। रूल और सिंपल कर दिए, एक्सपेंस वेन एवर इनकर, डेबिट, लाइबिलिटी वेन एवर, कैपिटल वेन एवर इन्वेस्टेड, क्रेडिट, रेवेन्यू वेन एवर अर्न, क्रेडिट। ये रूल्स आप याद रख लें, आपका काम आसान हो गया।